अब अपना जो पार्ट है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग का। इससे पहले केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग में आपको पहले बता चुका था। अब ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन पार्ट आते हैं, मैन एंड एनिमल, हायर प्लांट्स एंड देयर रूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीनों मेरे हिसाब से तो इलॉजिकल है आपको बताना, क्योंकि आपको ये सब पहले से आते होंगे कि आदमी और जानवर पेड़ों को क्या, पत्थरों को किस तरीके से तोड़ते हैं, हायर प्लांट्स और उनकी रूट्स की वजह से पत्थर कैसे टूटते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये कॉमन सेंस वाली चीज है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा। मैन एंड एनिमल, जैसे मैन को क्या काम है, देखिए ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से जितने भी पहाड़ हैं, पत्थर हैं, हम उनको तोड़ रहे हैं। जैसे हमें डैम बनाने हैं, हमें रास्ता बनाना है, जो मांझी थे, आपने दशरथ मांझी नाम से, उन्होंने रास्ता बनाने के लिए सारे पत्थर तोड़ दिए थे, तो वो मैन का ही तो किया हुआ था। ठीक है, तो मैन के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, उनसे जो रॉक तोड़ती हैं वो होती हैं मैन एंड एनिमल द्वारा की हुई बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि इसमें लिविंग एजेंट्स काम करेंगे। इतने इधर इससे पहले जितने भी काम हो रहे थे वो सभी हो रहे थे बायोलॉजिकल, एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के द्वारा। जो जीवित वस्तुओं के द्वारा वेदरिंग कराई जाए वो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब जैसे हमने कोई रोड बनाई, हमने क्या करा, चट्टान को काट दिया, तो काट दिया तो फिर जो सरफेस एरिया बढ़ गया ना उस चट्टान का, तो चट्टान का सरफेस एरिया बढ़ने से जो केमिकल वेदरिंग वाले एजेंट्स थे तो वो उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे और उसको जल्दी से जल्दी तोड़ लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वेदरिंग होने लग जाएगी। फिर होती है हायर प्लांट्स एंड देयर रूट्स। प्लांट किसी पत्थर के पास है और पत्थर में है कोई दरार, उस दरार में अगर उस पेड़ की रूट्स चली गई, वो धीमे धीमे करके उस चट्टान को चीर देंगी, वो टूट जाएगी चट्टान, और वो चट्टान टूटने के बाद आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी और वो सॉइल बना देगी। ये इलॉजिकल बात थी मेरे लिए बताने के लिए आपको कि हायर प्लांट से कैसे होता है, उनकी जड़ों से वो उनकी तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव जो कि आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ता है। ये लोग काफी कम मॉइस्चर के हिसाब से रह लेते हैं, और वेदरिंग के काफी पहले यानी सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पे यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने थोड़े बहुत जो जो इनके पास इनके एडिबल चीजें हैं जो उन्हें सॉइल में डिकम्पोजिशन के टाइम पे मिली हैं, किसी पेड़ की वेस्ट से या फिर उसके एनिमल के वेस्ट से, उन चीज़ों को ये यूटिलाइज करके एसिड्स का फॉर्म करते हैं और मिनरल्स को उन्हीं सॉइल में से लेना शुरू कर देते हैं। जब ये रॉक में से मिनरल लेना शुरू कर देंगे तो रॉक के पास मिनरल की जब कमी हो जाएगी तो सॉइल रॉक ऑटोमेटिक पोरस हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, जो कि टूट जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपके पॉइंट्स हो गए बायोलॉजिकल वेदरिंग के। अब आपका जो वेदरिंग वाला पोर्शन है वो हो चुका है पूरी तरह से खत्म। ठीक है।